बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफजई। बात करेंगे एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे की, यानी कि फाइनल की। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जी हार हार के फाइनल में पहुंचा है, इंडिया जीत जीत कर पहुंचा है। जैसे भी पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। और मजा अब ये आए कि पाकिस्तान फाइनल में जीत जाए उस टीम से कि जो अब तक हारी नहीं है। ये भी आपको बताते चले दोस्तों कि एशिया कप 1984 में शुरू हुआ और 41 साल की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान और इंडिया की टीमें फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान फाइनल कभी नहीं एशिया कप की तारीख में खेला गया। और जाहिर सी बात है, जब फाइनल खेला नहीं गया तो एक दूसरे से जीतने का हारने का सवाल भी पैदा नहीं होता। आज पता चलेगा कौन सी टीम तगड़ी है, और इम्कान ये है, उम्मीद ये है और यकीन ये है कि पाकिस्तान आज इंडिया को आउट क्लास करेगा। हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तनवीर साहब, उनसे बात करेंगे एशिया कप के इस बहुत बड़े टाकरे के हवाले से। इंडिया की ज़रूर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान फाइनल में ना हो, ताकि हम ये फाइनल अपने मुल्क ले जाकर फाइनल खेलें। इसलिए कि ज़ाहिर है एशिया कप का मेज़बान तो इंडिया है, लेकिन ये 41 साल में पहली मरतबा एशिया कप ऐसा हुआ है कि जो मेज़बान है उसके मुल्क में एक भी मैच नहीं हुआ और सारे मैचेस जो है वो मुल्क से बाहर हुए हैं। और फिर फाइनल में पाकिस्तान ने पहुंचकर उनकी ये ख्वाहिश भी जो है वो खत्म कर दी, उम्मीद खत्म कर दी कि ये फाइनल अपने मुल्क में खेल सकेंगे। तनवीर भाई, क्या कहेंगे इस फाइनल के हवाले से? बड़ा मैच है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? पाकिस्तान के पास एज है, इसलिए कि प्रेशर बहरहाल दोनों टीमों पर होगा और शायद इंडिया पर पाकिस्तान से ज़्यादा होगा। बिल्कुल इमरान भाई, जैसे आपने कहा कि 41 साल बाद हिस्ट्री बनने जा रही है और जो मेज़बान है वो अपने मुल्क से बाहर है। और मेज़बान यही चाह रहा था कि हम लोग मैच अपने इंडिया में मैच खेलें और फाइनल में ये ना हो, लेकिन हारना जीतना टूर्नामेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान हारा है लेकिन अच्छी खेल खेल के बिल्कुल फाइनल तक पहुंचा है। पाकिस्तान सारे टेस्ट होके पहुंचे हैं। ऐसे ही है। टीम उस तरीके से परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं कर सकी, बैटिंग लाइनअप नहीं कर सकी कि जिस तरह हम चाह रहे थे। बैटिंग ज़रा एक्सप्लोडिंग करे और अच्छे रन्स बने और अच्छी क्रिकेट हो, सब फॉर्म में हो। जब फाइनल में पहुंचे तो इंडिया को एक तगड़ा मुकाबला होना चाहिए। पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस खेले आप देख लें, वो एक ऐसे मैच खेले हैं जो बिल्कुल ज्यादातर हम बॉलिंग गए हैं के सर पे जीते और हैं। बॉलिंग के सर पे हम लोग मैच जीते हैं। बॉलिंग ने ही मैच जो है हमें जिताए हैं। आज भी बॉलिंग को हमारे एज जाता है। पूरे एशिया कप में सबसे बेस्ट अटैक हमारे पास है बिल्कुल बॉलिंग का। तो बॉलिंग की तरफ से तो मुझे कोई इशू नहीं है। बॉलिंग में इंशाल्लाह हमारे जो लड़के हैं वो 100% देंगे। हार जीत गेम का हिस्सा है। हम तो हार को हार की तरह ले चुके हैं, लेकिन अगर इंडिया हार गया तो पुतले जलने हैं आज। पुतले जलने हैं जी। और ये भी बड़े मजे की बात है कि 2 संडे हम हारे हैं और तीसरा संडे आ जाए, अल्लाह ना करे कि हैट्रिक हो और अल्लाह करे कि आज इस संडे की तारीख बिल्कुल ही बदल जाए। देखेंगे कि मैच का रिजल्ट क्या होता है। तनवीर भाई, की प्लेयर्स इंडिया की तरफ से जिनको हमारे बॉलर्स टारगेट कर सकें और हमारे बैटर्स किन बॉलर्स को टारगेट कर सकें वो भी बताएं। और साथ में पाकिस्तान की तरफ से आपको लगता है कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे कि जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान की फतह का इंहिसार होगा? बिल्कुल जी, इंडिया की टीम तो आपको पता है बैटिंग उनकी 9-10 तक उनकी बैटिंग है। बैटिंग है। बैटिंग कर भी रहे हैं और सारे लड़के फॉर्म में हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको टोकूंगा तनवीर भाई, कि अगर उनकी ओपनिंग प्लेयर जो है, यानी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, अगर ये दोनों गिर जाएं अर्ली, तो फिर उनके लिए एक बड़ा स्कोर करना मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। देखें, T20 में जब भी आपके शुरू के ओवर्स में विकेट गिरती हैं तो प्रेशर प्रेशर ऑटोमेटिकली मिडिल ऑर्डर पे जाता ही जाता है। उनके सिर्फ एज उनको ये हासिल है कि सूर्य कुमार यादव आता है वन डाउन पे, और वन डाउन आके उनका कैप्टन जो है वो लंबी इनिंग्स को लेके चलता है। और जब वो आ जाता है तो ऐसा फील होता है कि एक एंड तो सेव हो गया। ठीक है। ऐसे ही हमारे जो प्लेयर्स हैं, जब हमारे ओपन आउट होते हैं तो हमें ये फील नहीं आती कि हमारे मिडिल ऑर्डर उस तरीके से बैटिंग कर सकते हैं या उस तरीके से मैच को ले जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि शफलिंग इतनी ज्यादा इन्होंने कर दी है कि वन डाउन पे कोई और खेलता है, टू डाउन पे कोई और खेलता है, मिडिल में कोई और खेलता है। हसन नवाज था, उसको निकाला गया, अब हुसैन तलत को लाया गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया की टीम कंटिन्यूसली वही प्लेयर खिला रही है। अब उनके प्लेयर जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बेंच पे बैठे हैं, उनकी भी स्ट्राइक रेट देखी जाए तो वो आपके पास 200 प्लस आ रही है। ऐसा ही है। यहाँ पर जब आपके प्लेयर्स को देखा जाता है तो यहाँ पे सिर्फ आपके खुशदिल शाह ही नजर आता है और कोई नजर ही नहीं आ रहा। आपके पास बेंच पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी स्ट्राइक रेट या वो मिडिल ऑर्डर को चेंज कर सके। तो हुसैन तलत को वो मजबूरी पे उसने, क्योंकि हसन नवाज अनफिट हो गया था, तो अनफिट होने की वजह से उन्होंने उसको मिडिल ऑर्डर में खिला दिया। ऐसा ही है। तो देखें, क्रिकेट में सोच के साथ, टैक्टिस के साथ, प्लानिंग के साथ उतरा जाता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आज इमरान भाई आप ऐसे करें, आज ओपन कर लें हमारे लिए कि हमारे पास ओपनर नहीं है।
तो ऐसे नहीं होता। या इमरान भाई को मैं कह दूं कि आप मिडिल ऑर्डर में आज खेलें, हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। हमारे टीम में एक ये भी मसला है, बिल्कुल ऐसा ही है। तनवीर भाई ठीक कह रहे हैं दोस्तों कि हमारे जो अब तक की जितने मैचेस हुए हैं एशिया कप के 6 मैचेस में, हमारी जो प्लेयर्स की पोजीशंस है वो भी बदलती रही हैं। कभी कोई 4 नंबर पर आ रहा है, कभी कोई वही खिलाड़ी फिर 6 नंबर पर आ रहा है, वही खिलाड़ी कभी 3 नंबर पर आ रहा है, कभी 7 नंबर पर आ रहा है। तो ये चीज़ें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर डालती हैं। पाकिस्तान की तरफ से तनवीर भाई कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस का होना आज के मैच में बहुत ज्यादा जरूरी होगा? देखें जी, परफॉर्मेंस सबकी जरूरी है। की प्लेयर्स वही होते हैं जो ऑन अ डे अपनी टीम के लिए 100% एफर्ट करते हैं। 100% एफर्ट देखी जा सकती है इस वक्त साहबजादा फरहान की देखी जा सकती है, फ़खर जमान की देखी जा सकती है। नीचे आके आप देखें तो नवाज मोहम्मद की नवाज, देखी, नवाज शाहीन देखें, अफरीदी, शाहीन अफरीदी को देखें। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने रन्स किए हैं। ऐसे ही है। है हमारे पास बॉलर हैं 2, या लेकिन ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक एशिया कप में हमारे रन्स किए हैं। तो मैं तो बेटर से ज्यादा किए हैं। बैटर से ज्यादा किया, और कोई प्लेयर आपको नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। फाइनल है, फाइनल में जाके जोश और जज्बे के साथ खेला जाता है हमेशा। आप भी जब भी खेलते हैं तो इस तरीके से खेलते हैं कि क्योंकि फाइनल है और लास्ट मैच है आपके टूर्नामेंट का। ऑलरेडी आप उनसे 2 मैचेस हारे हुए हैं, तो एक परफेक्ट सिनेरियो बना हुआ है पाकिस्तान टीम के लिए हम पे कोई कि वो प्रेशर नहीं नहीं है। आप परफॉर्मेंस करें, अच्छी परफॉर्मेंस करें, अच्छा जाके शो करें, लड़ें जाके। जब बंदा लड़ता है ना तो वो अंदर से सेटिस्फाई होता है। ऐसे ही है। तो ये टीम गेम है, सिर्फ मेरी और आपकी गेम नहीं है। 11 लड़के जो इस वक्त मौजूद हैं वहां पर, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो इस तरीके से फील करें कि अब जाके वो अपनी टीम को उस तरीके से ज्वाइन करें, उस तरीके से परफॉर्मेंस करें कि ये कहा ही ना जाए कि आज हमारा की प्लेयर को, आज हमारे 11 के 11 की प्लेयर 11 के 11 की प्लेयर होंगे और यकीनन आज सब के सब खिलाड़ियों को अच्छा परफॉर्म करना होगा। बैटर्स को अच्छी बैटिंग करनी होगी, बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी होगी और फील्डर्स को बहुत अच्छी फील्डिंग करनी होगी। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान, साहबजादा फरहान और फिर मिडिल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो मोहम्मद नवाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें बैटिंग की, शाहीन अफरीदी की, फ़हीम अशरफ की अगर वो मौजूद हो तो बहुत ज़्यादा बैटिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर बॉलिंग की बात करें तो फिर शाहीन अफरीदी और जाहिर सी बात है कि उसके साथ हारिस रऊफ और साइम अयूब, जिन्होंने अब तक बैटिंग तो अच्छी नहीं की है लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर जो हम पहले बैटिंग करते हैं तो वही पावर प्ले को हमें बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब आपके पास सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल से बाहर होते हैं तो इसमें आप जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे अगले आने वाले 14 ओवर में आप एक बहुत अच्छी इनिंग जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं फिर आपको चाहिए ये होगा कि आप मुखालिफ टीम के 2 या 3 मेन जो खिलाड़ी हैं, कम से कम ओपनर्स खास तौर पर, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा अभिषेक शर्मा का, अगर आपने उनको आउट कर लिया तो मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम की जो आधी बैटिंग लाइन है वो आप खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद आपके लिए उस मैच के ऊपर काबू पाना जो है वो बहुत आसान होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मैच में लड़ें, फाइट करें, हमें इस चीज का एहसास हो कि आपने मैच जीतने के लिए कोशिश की है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मैच का रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।